Assalamualaikum. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा एनईडी का टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है आज के दिन के अंदर। अब वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जिनका एनईडी का टेस्ट फेल हो गया, चाहे आपकी तबीयत खराब थी, चाहे आप पढ़ नहीं सके थे, चाहे XYZ कोई भी रीजन था, या फिर आपका एनईडी के अंदर जो एग्रीगेट बन रहा है वो बहुत कम का बन रहा है क्योंकि फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर था वो, या आपके अगर आपने इंप्रूवमेंट दी थी तो वो टेस्ट ही काउंट नहीं होगा, उसके अंदर रिजल्ट ही काउंट नहीं हो रहा, लास्ट ईयर परसेंटेज के ऊपर ही काउंट हो रहा है। तो काफी सारे बच्चे परेशान चल रहे हैं। अब क्या सॉल्यूशन है? तो भाई अब आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। कोई ढंग की यूनिवर्सिटी में अगर जाना है तो वो यूबीआईटी है। यानी कि अगर आपको सॉफ्टवेयर या सीएस वाली साइड पे जाना है तो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बचती है और वो यूबीआईटी है, जिसका टेस्ट दिसंबर के अंदर आ रहा है। मगर मैं दो बातें यहां पे रिपीट कर देता हूं भाई। अगर तो जिन बच्चों का एग्रीगेट, जिनका टेस्ट एनईडी का पास है मगर अगर उनका एग्रीगेट 70 बिलो है तो उनका एडमिशन भी कंफर्म नहीं है, तो खुदारा वो तैयारी करना मत छोड़े। पहले बता रहा हूं क्यों, उसके पीछे रीजन क्या बता देता हूं। अक्सर बच्चे एक क्वेश्चन मुझसे आजकल पूछ रहे हैं, सर वो हमारा टेस्ट क्लियर है कि हमारा एडमिशन कंफर्म है? नहीं भाई, एडमिशन कंफर्म नहीं है। आपको किसने आपसे कह दिया? अगर तो आपका एग्रीगेट 70 प्लस है तब आपका एडमिशन कंफर्म है, अदरवाइज एडमिशन कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं है कंफर्म? क्योंकि भाई एनईटी का टेस्ट तो 10,000 बच्चे ने क्लियर किया होगा, 10,000 को एडमिशन थोड़ी मिलेगा। जितनी सीट्स होंगी उतने बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो भाई अगर आपका एग्रीगेट 70 या 70 से बिलो है तो आपको कोई ढंग का डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। आपको ये फारिग डिपार्टमेंट्स मिलेंगे जिसमें डेवलपमेंट स्टडीज हो गया, कोई ये इंग्लिश लिंग्विस्टिक हो गया, कोई ये आपके पास इस तरह के फजूल डिपार्टमेंट जो होते हैं वो सारी बचेंगे आपके पास। और इस बार चूंकि मेरिट काफी हाई जाएगा तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि लास्ट ईयर अगर एडमिशन क्लोज हुए थे 60 के ऊपर तो इस बार 65-64 पे क्लोज हो रहे होंगे। बट अगेन अगर तो आपको सिर्फ एनईडी में जाने का शौक है तब तो वेल एंड गुड है, आपका इंशाल्लाह एनईडी के किसी न किसी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, एडमिशन मिल सकता है। वाइल अगर आपको किसी अच्छी फील्ड में पढ़ना था, लेट सपोज सीएस आपको कंप्लीट करना था, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़नी थी, तो उसके लिए फिर बेहतर है कि आप यूबीआईटी की तैयारी करो। या अगर आपका मेरिट 80 बिलो है तो भाई और आप सेल्फ फाइनेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, मेजॉरिटी बच्चा सेल्फ को अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, तो अगर तो आप सेल्फ फाइनेंस अफोर्ड नहीं कर सकते और आपका एग्रीगेट 74-75 है तब भी मैं आपको मशवरा दूंगा बेटा यूबीआईटी की तैयारी तरीके से ढंग से करना स्टार्ट कर दो। उसके पीछे लॉजिकल रीजन ये है कि भाई यूबीआईटी का टेस्ट या कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट एनटीएस के पैटर्न के ऊपर होता है, वो मुश्किल टेस्ट होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं यूबीआईटी का टेस्ट पैटर्न भी एक्सप्लेन करूंगा और तैयारी करने का तरीकेकार भी समझा रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, सबसे पहले नंबर के ऊपर भाई अगर तो आपका मेरिट 80 बिलो है तो आपको एनईडी के अंदर कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड नहीं मिलेगी। यानी कि 80 प्लस के ऊपर सॉफ्टवेयर, सीआईएस, बीसीआईटी या जो नई फील्ड्स आई हैं आर्टिफिशियल डेवलपमेंट स्टडीज और साइबर सिक्योरिटी, 80 प्लस के ऊपर क्लोज हो जाएंगी, मोस्ट प्रोबेबली 82 प्लस पे क्लोज हो जाएंगी। अब जिनकी 82 से बिलो है उनको कुछ भी नहीं मिलेगा इनमें से, उनके लिए फिर वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होंगी। तो अगर तो आपको एनईडी पढ़ने का शौक है तब तो फिर एनईडी साइड ही रहना बेहतर होगा। अदरवाइज अगर आप फेल हो चुके हो या फिर अदरवाइज आपका मेरिट काफी कम है और आपको जाना सिर्फ इसी फील्ड में था तब तो फिर यूबीआईटी की तैयारी करना बेहतर होगा। वरना मैं अक्सर बच्चों को मशवरा देता हूं कि यार एनईडी में अपनी सीट सिक्योर कर लो और फिर साथ साथ या तो यूबीआईटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यूबीआईटी के अंदर टेस्ट मुश्किल होता है, पहले बता रहा हूं। अब यूबीआईटी का कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्या होता है, एंड स्पेशली वो तमाम बच्चे जिन्होंने बेटा एनईडी का टेस्ट फेल कर दिया है, आपसे सिर्फ मैं एक बात कहूंगा, मुझे मालूम है बेटा परेशान हो, मुझे मालूम है बेटा आप तकलीफ के अंदर हो, बट मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, देखो हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। आप हिम्मत करोगे तो बेटा अगली चीजों कामयाब करोगे। ये हर दफा जो यूबीआईटी में बच्चा जाता है वो एनईडी का टेस्ट फेल करता है, मेजॉरिटी बच्चा है, उसके कम नंबर होते हैं तभी वो यूबीआईटी साइड जा रहा होता है। क्योंकि एनईडी के बाद कराची लेवल के ऊपर सबसे बेस्ट जो आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सीएस और सॉफ्टवेयर मिलेगा वो यूबीआईटी का होगा और उसका एल्यूमिनाई सिस्टम बहुत अच्छा है। तो मैं हमेशा कराची यूनिवर्सिटी के इस डिपार्टमेंट को बड़ा पसंद करता हूँ, और तो बाकी कराची यूनिवर्सिटी को शायद मैं इतना प्रेफर नहीं करता, तो वरना मैं सबसे ज्यादा इसको करता हूँ यूबीआईटी को करता हूँ, मैं ओपनली बताता हूँ।
तो भाई मैंने कराची यूनिवर्सिटी का एक प्रिपरेशन बैच भी स्टार्ट कर रहा हूं, उसकी डिटेल्स भी बताऊंगा। मगर पहले कराची यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको पूरी गाइडेंस चाहिए तो एक छोटा सा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। मैंने उस वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस दी है कराची यूनिवर्सिटी के बारे में। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को टारगेट करूं, यूबीआईटी को टारगेट करूं। तो भाई कराची यूनिवर्सिटी क्या है, हर बच्चे का ख्वाब है यूबीआईटी डिपार्टमेंट। जिसका एनईटी में एडमिशन नहीं होगा उसका ख्वाब क्या होगा, यूबीआईटी। क्योंकि उस्मान वगैरह ब्ला 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 XYZ, इन सब में बेटा हमेशा याद रख लेना, गवर्नमेंट सेक्टर का पढ़ाई हमेशा प्राइवेट सेक्टर से अच्छी होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में ऑल्दो मसले मसाइल होते हैं, यूबीआईटी में मसले मसाइल होंगे, मैं ओपनली जानता हूं, मगर उसका एलुमनाई सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो भाई अगर आपकी फेल कर चुके हो एनईटी के टेस्ट को, या अगर आपकी परसेंटेज कम है, या अगर फिर आपका टेस्ट के अंदर मार्क्स कम है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप यूबीआईटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब यूबीआईटी का पेपर पैटर्न क्या होता है, तो भाई यूबीआईटी का टेस्ट को अलग से नहीं होगा, आप पूरी कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट दोगे। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट कब होगा, दिसंबर के एंड के अंदर होगा। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट कब होगा मेरा बेटा, ये 18 दिसंबर के लगभग होगा, 18 दिसंबर के लगभग होगा। और आप कराची यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे अप्लाइड फिजिक्स एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, अगर यूबीआईटी में ना हो तो अप्लाइड फिजिक्स चाहिएगा, अप्लाइड फिजिक्स बहुत अच्छा है। केमिकल इंजीनियरिंग देन थर्ड नंबर पे आता है। कहने का मकसद ये कि भाई कराची यूनिवर्सिटी का किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एक ही टेस्ट देना पड़ता है, चाहे वो यूबीआईटी हो, चाहे वो अप्लाइड फिजिक्स हो, चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे ब्ला 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 कोई भी हो। तो भाई कराची यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है ना, ये 100 नंबर का टेस्ट होता है। कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। मगर इसमें 5 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। और एक सेक्शन 20 नंबर का होता है, यानी कि फिजिक्स का भी 20 नंबर का पोर्शन आएगा, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी और जीके का भी, जनरल नॉलेज। भाई जनरल नॉलेज की पीडीएफ वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सही है ना मेरा बेटा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑब्वियसली जिसका कंप्यूटर का है, जो कंप्यूटर का बच्चा है वो ऑब्वियसली क्या पढ़ेगा भाई, केमिस्ट्री की जगह पे कंप्यूटर देगा। जो स्टैट्स का बच्चा होता है फिजिक्स की जगह पे स्टैट्स दे रहा होता है, सही है ना। जो बायोलॉजी जो बच्चे फिजियोलॉजी के अंदर या डीबीटी वगैरह में अप्लाई कर रहे होते हैं, जाहिर सी बात है वो मैथ्स के बायो देते हैं। मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर, और एक पर्टिकुलर किस तरीके का माहौल होता है, किस तरीके का अपने एडमिशन गाइडेंस है, उसको मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ये वीडियो खास तौर पे इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, और एक जनरल वीडियो है कि भाई किस तरीके से हमने केयू की प्रेप करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, केयू साइड का टेस्ट पैटर्न क्या होता है, 5 सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगी, मैथ्स होगी, इंग्लिश होगी और जनरल नॉलेज होगी। हर क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट 20 नंबर का होता है। मगर सबसे खास बात क्या है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, एनटीएस का पैटर्न है। कैलकुलेटर को बेटा भूल जाना, कैलकुलेटर किसी सूरत अलाउ नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जो मेरी ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट है, जो मैंने नस्ट लेवल के लेक्चर्स दिए हुए हैं, वो आपने तैयारी करनी पड़ेगी। तो भाई आज से देखो यार, अगर आपने हिम्मत हार चुके हो ना, अगर आपका एनईटी में टेस्ट फेल हो गया है, क्या कर रहे हो बैठ के, सिगरेट फूंक रहे हो, क्या कर रहे हो बैठ के, बर्तन धो रहे हो घर पे, क्या कर रहे हो बैठ के, मुंह छुपा के बैठे हुए हो। देखो लोग ताने तो मारते हैं, लोगों का काम है ताने मारना। तुम्हारी मोहल्ले के माजिद भाई ने तुम्हारी फीस नहीं भरी कभी, तुम्हारे बाप ने भरी है। तुम्हारे मोहल्ले की शबाना आंटी ने जो तुम्हारे ऊपर आके बातें कर रही है, उन्होंने तुम्हारे घर की फीस नहीं भरी हुई, तुम्हारे माँ बाप ने भरी है। तो उनको इसका रिवॉर्ड पे बैक करो। अपनी शबाना आंटी जो गली मोहल्ले में रहती है, जिनका काम लगाई बुझाई करना है, तो उनसे जो है ना इंस्पायर होना छोड़ दो। यानी कि अगर तुम परेशान चल रहे हो कि एनईटी में नहीं हुआ, वो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, वो खानदान वाले क्या कहेंगे, उस सब ट्रॉमा से बाहर आओ। अपने आप को बैठ के थोड़ा सा सांस लो और इस बात को सोचो करना क्या चाहते हो। यूबीआईटी एक बहुत अच्छा फैसला होगा, क्योंकि यूबीआईटी में मॉर्निंग साइड भी होती है, इवनिंग साइड भी होती है। अगर मॉर्निंग का टेस्ट अलग होता है, इवनिंग का टेस्ट अलग होता है। मॉर्निंग का टेस्ट होगा 18 दिसंबर के बाद, इवनिंग का टेस्ट होता है जनवरी के अंदर। तो आपके पास 2 चांसेस अभी आ रहे हैं मेरा बेटा। ये लास्ट सोल्यूशन है इस पूरे साल के अंदर। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा साल वेस्ट ना हो, तो ये पर्टिकुलर काम बहुत जरूरी है। सबसे पहले नंबर के ऊपर तुम फैसला करो करना क्या चाहते हो। अगर तो तुम्हें सॉफ्टवेयर या सीआईएस साइट, सीएस साइट पे ही जाना था, तो यूबीआईटी का भी बेस्ट है बेटा, बुरा नहीं है। ऑल्दो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा होती है, यूबीआईटी में और भी ज्यादा है, पर कोई मसले की बात नहीं है। नाम बहुत मैटर करता है, एलुमनाइज बहुत मैटर करते हैं, ये बात जहन में रखना। वो जो कहते हैं कि सर यूबीआईटी के अंदर वो बात नहीं रही है, तो बिल्कुल ऐसे ही भाई, हर जगह के ऊपर वो बात पहले वाली नहीं रहती ना यार। मतलब तुम भी 2 साल पहले ऐसे तो नहीं होगे ना, किसी और तरह के होगे। तो ये फजूल लोगों की बकवास सुनना छोड़ दो बेटा। यूबीआईटी का एक अच्छा नाम है, अगर ज्यादा मसला हो तो खुदा विजिट कर लो यूबीआईटी को, एक दफा जाके बात करो सीनियर से। देखो मुझे केयू के अंदर एक डिपार्टमेंट ही खाली पसंद आता है, वो यूबीआईटी या अप्लाइड फिजिक्स है, 2 कर लो यार चलो। बाकी भी डिपार्टमेंट अच्छे हैं, मगर मुझे जाती तौर पे जो है ना यूबीआईटी बेहतर पसंद है, क्योंकि इसका एलुमनाई सिस्टम बहुत अच्छा है। तो भाई तुम अगर अभी परेशान बैठे हुए ना सर एनईटी का टेस्ट फेल हो गया, अब क्या करें, तो देखो ये लास्ट सोल्यूशन आ रहा है। या तो तुम्हारा पूरा साल जाया हो जाएगा, और गैप ईयर लेना एक बड़ा मसले की चीज होती है। अभी तुम में से बहुत से बच्चे सोच रहे हो गैप ईयर ले लें। देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, गैप ईयर लेना जो है ना देखने में बड़ा आसान लगता है कि एक पूरे साल का रिलीफ ले लिया, एक पूरे साल बैठ के तैयारी करेंगे, गैप ईयर लिया है। यकीन मानो बेटा घोड़े खुल जाते हैं, पट्टे खुल जाते हैं। पहले बता रहा हूं सर क्या मतलब आपकी बात का। यार
ह्यूमन साइको है। मुझे नहीं पता आपने 3 इडियट्स देखी हो ना देखी हो, कि उसमें एक जुमला मुझे बड़ा मशहूर है, मैं जुमला समझाता हूँ कि यार अगर दोस्त फेल हो जाए ना दुख नहीं होता, बट अगर दोस्त के ज्यादा नंबर आ जाए हमेशा दुख होता है। ये ह्यूमन साइको है। अगर तुमने देखा कि यार तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड एनईडी के अंदर बैठ चला गया एडमिशन, और तुमने गैप ईयर लिया है, यकीन मानो तुम पूरा 1 साल अजाब के अंदर रहोगे, उस अजाब के अंदर जिसका तुम मदावा भी नहीं कर सकते। इसीलिए गैप ईयर लेना आसान फैसला नहीं होता बेटा। मैं लोग पागल हो जाते हैं आधे गैप ईयर के ऊपर, क्योंकि गैप ईयर के अंदर जब आप देखते हो यार आपके दोस्त कहीं जा रहे हैं, आपके दोस्त रोज सुबह 8:30 बजे उठ के यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय करेंगे, दोस्तों के साथ पिक्चर्स भी आएंगी इंस्टा और स्नैप के ऊपर, आपको भी दिखेंगी, फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल्स भी दिखेंगी, तो आपके लिए गैप ईयर कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है बेटा। पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप वो अभी तक 2 सालों से एक चीज पढ़ रहे हो और आपके साथ वाला आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो गैप ईयर एक मुश्किल फैसला होता है, पहले बता रहा हूं, आसान फैसला नहीं होता। तो पहले जो आपके हाथों के अंदर चीजें हैं पहले उनको फैसला करो। तुम्हारे हाथ के अंदर भी कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ रहा है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ डिपार्टमेंट अच्छे हैं, वहां पे आप जा सकते हो, नहीं तो फिर इकरा यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर के पास भी आपकी चॉइस होगी। देखो बच्चे अक्सर पूछते हैं सर वो प्राइवेट सेक्टर तो इतना महंगा है क्या करें, तो बेटा फिर गवर्नमेंट के लिए मेहनत करनी चाहिए थी ना यार। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो मिनिमम फीस है वो 1,10,000 रुपए जो इकरा यूनिवर्सिटी की है। और सर कि एकरा जाना सही है, अक्सर एक क्वेश्चन आता है, पहले यूबीआईटी की तैयारी करो, अगर यहाँ पे नहीं होता फिर एकरा चले जाना, मैं पहले कह रहा हूं, या कराची यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल भी अच्छा है, ढंग का है। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपके हाथ में रिस्क रखा हुआ है वो ऊपर वाले के हाथ में, वो किसी यूनिवर्सिटी का मोहताज नहीं है। एक चीज जिंदगी में हमेशा याद रखना, अगर तुम ये समझते हो ना तुम नस्ट ग्रेजुएट हो गए, तुम आईबीए ग्रेजुएट हो गए, बेटा मैं इन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, मैं केयूबीएस को भी बच्चों को भी पढ़ाता हूं। मैं एक बात कहता हूं, देखो रिस्क अल्लाह के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुमने 4 साल किसी भी यूनिवर्सिटी में तरीके से बैठ के पढ़ लिया ना, तुम्हें जॉब मिलेगी, चाहे तुम कहीं से भी पढ़ो, चाहे तुम इकरा से भी नहीं पढ़ते। तो इकरा का भी अच्छा सिस्टम है। इकरा को बदनाम इसलिए अपने टेस्टिंग सिस्टम की वजह से बदनाम है, और किसी वजह से इकरा से बाखुदा कोई बदनामी नहीं है इकरा की। कहने का मकसद ये है आपके पास ये वाहिद मौका है। मैंने ये पूरी वीडियो बेटा उन तमाम बच्चों के लिए बनाई जो परेशान चल रहे हैं। मुझे मालूम है, देखो हर टीचर जो है ना अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को तो कॉन्ग्रेचुलेट करता है, बट मैंने ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए बनाई जो भी परेशान चल रहे हैं, जिनका मेरिट 75 से एनईडी में कम आया है, या जिन्होंने टेस्ट फेल कर दिया है, या जिन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि खुदकुशी करनी है या पढ़ाई करनी है, उनके लिए पर्टिकुलर वीडियो बहुत जरूरी है। तो भाई अब कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसे करें, तो भाई इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली बैच लॉन्च कर रहा हूं। इस बैच के अंदर क्या खासियत होगी बता देता हूं। भाई इस पर्टिकुलर कराची यूनिवर्सिटी का अगर आपने तैयारी करना चाह रहे हो तो मैंने आपको सब्जेक्ट्स तो पहले बता दिए हैं। फिजिक्स के लिए फिजिक्स बाय बिलाल जिया, केमिस्ट्री के लिए नसीम जुल्फिकार भाई हैं, मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स बाय हाशिम जिया भी है, साद लतीफ भी मौजूद है। बस साद लतीफ की जो वीडियोस है उसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है बेटा, पहले बता रहा हूँ। मेरी वीडियोस हमेशा कैलकुलेटर के बगैर होती है, क्योंकि मैं हमेशा से मुश्किल चीज के ऊपर आ रहा होता हूँ। साद भाई मेरे ख्याल में कैलकुलेटर पर कर रहे होते हैं, इस चीज को देख लीजिएगा। बाकी इंग्लिश के ऊपर अगेन नसीम जुल्फिकार है, डेयर सर है, डॉक्टर अमीन साहब है, और जनरल नॉलेज की पीडीएफ वगैरह में शेयर कर दूंगा। अगेन जो मैं नीचे स्टडी मटेरियल डायरेक्ट डालूंगा उसमें जीके के सेक्शन में चले जाइएगा, एक एक बेटा जीके की मैंने चीजें प्रोवाइड करी हुई है। अब मैं एक मजे की बात बताता हूँ। तो भाई अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो कराची यूनिवर्सिटी को, परेशान हो, देखो इस वक्त कोई भी पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी नहीं करवा रहा होगा, पहले बता देता हूँ। जो करवा रहे होंगे वो 40,000 रुपए फीस ले रहे हैं या 35,000 रुपए फीस मिनिमम ले रहे हैं। तो भाई मैं कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जिसकी मिनिमम फीस क्या है 5,500 रुपए, मगर डिस्काउंट के साथ 5,000 रुपए उसकी फीस मैंने रखी हुई है। यानी कि 5,000 रुपीज के अंदर आपको चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी, इंग्लिश भी, और जनरल नॉलेज की गाइडेंस भी उसमें मिलेगी। यानी कि इस पर्टिकुलर बैच के अंदर फिजिक्स भी शामिल है, मैथ्स भी शामिल है, केमिस्ट्री भी शामिल है, इंग्लिश भी शामिल है। फिजिक्स और मैथ्स की लाइव क्लासेस होंगी, केमिस्ट्री और इंग्लिश को हम रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उसके टीचर्स क्या मसला चल रहा है हमारे पास। तो केमिस्ट्री और इंग्लिश में जाहिर सी बात है भाई 2 सब्जेक्ट आपको 5,000 रुपीज में लाइव पढ़ने को मिल रहे होंगे, और बाकी के दोनों सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग्स आपको प्रॉपर मिलेंगी। सर क्या मतलब आपकी बात का? यार देखो आप भी जानते हो, मासूम तो बेटा आप भी नहीं होगे, आपको भी इस वक्त महंगाई का भी आइडिया होगा और फीसेस का भी आइडिया होगा। इस वक्त जो कराची का मशहूर तरीन इंस्टीट्यूट है जिनके मैं मेन फैकल्टी मेंबर हूं, बेटा वो 50,000 रुपए ले रहे हैं नस्ट के बैच के, एनईडी के बैच के 40,000 रुपए ले रहे हैं। जाके अपने किसी दोस्त से पूछ लेना बादराबाद या नीपा या डिफेंस कैंपस के अंदर फीसेस क्या चल रही है, किसी भी कोचिंग में पूछना, सारे मुझे जानते हैं। वाइल जो थके से थका कोचिंग है वो भी 35,000 रुपए ले रहा है। वाइल जो मशहूर जमाना यूट्यूबर हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं, जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो सिर्फ मैथ्स या केमिस्ट्री की फीस उन्होंने रखी हुई है 5,000 रुपए रखी हुई है। बल्कि मैं तो एक यूट्यूबर साहब को देख रहा था कि उन्होंने मैथ्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बैच 5,000 में डाला हुआ है। तो भाई हमने जो फीस रखी है उसके अंदर फिजिक्स और मैथ्स की लाइव क्लासेस होंगी प्रॉपर्ली। अगेन ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा, कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू एनईडी, क्योंकि यहाँ के ऊपर पास्ट पेपर से रिपीटेशन कम होती है, प्लस यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउ नहीं होता, तो आपको सारी शॉर्ट टिप्स पढ़ानी होंगी, सही है ना भाई। तो इसमें फिजिक्स और मैथ्स
प्रॉपर्ली शामिल है, उसकी लाइव क्लासेस होंगी हफ्ते के अंदर 2-2 दिन, यानी कि फिजिक्स और मैथ्स की लाइव क्लास सैटरडे संडे वाले दिन और वेडनेसडे थर्सडे वाले दिन प्रॉपर्ली हुआ करेंगी। सही है ना, आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। और केमिस्ट्री और इंग्लिश के रिकॉर्डेड लेक्चर आपको फर्स्ट डे मिल जाएंगे, यानी कि पहले दिन मैं आपको सारे केमिस्ट्री और इंग्लिश के लेक्चर दे दूंगा, तो आपकी जिम्मेदारी होगी साथ साथ बैठ के देखते रहें। ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? ये बैच स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर से। ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 15 सितंबर से। बेटा जो मैंने फीस रखी है, फीस मैंने पहले ही बहुत कम रखी है, 5000 रुपीज। बट अगर कोई बच्चा आफ्टर 8 सितंबर आएगा तो ये फीस 6000 होगी, पहले बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास हर मल्टीपल बच्चे के ऊपर जूम आईडीज परचेज करनी होती है। तो भाई मैंने जो फीस रखी है वो पहली बड़ी मुनासिब रखी है चारों सब्जेक्ट्स के लिए 5000 रुपीज। बट अगर आप 6 सितंबर के बाद एडमिशन करवाओगे तो ऑब्वियसली इसकी फीस जो 6000 या 5500 रुपीज होगी वो आपको पे करनी होगी। उसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूं कि यार देखो ये डिस्काउंट ऑफर है, डिस्काउंट के साथ 5000 रुपीज रखी हुई है। अगेन मैं एक चीज बड़ी श्योरिटी से बता देता हूं, बेटा जब मेरे पास स्लॉट्स पूरे हो जाएंगे, जो कि मेरा मिनिमम टारगेट है 100 स्टूडेंट्स का, अगर वो पूरे हो जाएंगे तो हमारी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी, क्योंकि हर 100 बच्चे के ऊपर हमें जूम को 10,000 रुपए पे करने होते हैं महीने के। तो भाई मेरे बैचेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जब वीडियो डालने के 2 से 3 या 4 दिन के अंदर बच्चे काफी तादाद में आ जाते हैं। तो अगर तो आपने लेट आए तो ये बात जहन में रख के आइएगा, फिर जो फीस होगी वो 6000 रुपीज होगी, उसमें मजबूरी होगी कि भाई जूम की हमें फीसेस पे करनी होती है, गूगल क्लासरूम को हमें पेमेंट करनी होती है। अक्सर एक आवाम मेरे पास आती है, हमसे कहती है सर फीस में डिस्काउंट हो सकता है। तो बेटा मैं पहले अपनी वीडियोस में बता देता हूं कि यार देखो एक जो फला यूट्यूबर है वो सिर्फ मैथ्स की क्लास पढ़ाने के 5000 रुपए ले रहा है, एक जो फला कोचिंग सेंटर वो 35000 रुपए ले रहा है चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाने के। ऑन दी अदर हैंड आपको यहाँ पे चारों सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर 5000 रुपीज के ऊपर, और 8 तारीख के बाद मैंने कहा है कि 6000 रुपीज फीस हो जाएगी। अच्छा भाई अब मैं जरा इस बैच की खसूसियत आपको बता देता हूँ। मेरा बेटा इस बैच के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हो तो इसमें फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री भी शामिल है, मैथ्स भी शामिल है, इंग्लिश भी शामिल है। इसके अलावा इन तमाम के तमाम चैप्टर्स के टेस्ट भी होंगे। यानी कि इस पर्टिकुलर बैच की बड़ी खास बात है कि भाई 5000 रुपीज अगर आप फीस देते हो या 6000 रुपीज आप फीस दे रहे हो, उसमें खास बात क्या है मैं आपको बात बता देता हूं। भाई फिजिक्स और मैथ्स की प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होंगी, यानी कि फिजिक्स की और मैथ्स की प्रॉपर लाइव क्लासेस हम लोगों ने रखी हुई है हफ्ते के अंदर 2 दिन, यानी कि मंडे ट्यूसडे। मैथ्स की लाइव क्लासेस हुआ करेंगी आप लोगों की, क्योंकि 15 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है और ये बैच टिल योर टेस्ट कंटिन्यू रहेगा, यानी कि सितंबर से लेके दिसंबर तक आपके पास इतना ज्यादा टाइम होगा तैयारी करने का। और खुद सोचो आपकी तैयारी कितनी अच्छी होगी, एनईटी के टेस्ट से पहले तो आपके पास टाइम ही नहीं था। अब यहां पे सोचो अगर आप इस तरीके से तैयारी करना स्टार्ट करोगे एक पैटर्न के ऊपर, एक प्रॉपर मैनर के ऊपर, एक शेड्यूल के ऊपर, तो आपकी तैयारी कितनी अच्छी होगी कि भाई 15 सितंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है और टिल ये जा रही है दिसंबर के स्टार्ट तक। तो भाई इस पर्टिकुलर क्लासेस के अंदर आपकी मंडे ट्यूसडे हुआ करेगी मैथ्स की क्लास और सैटरडे संडे हुआ करेगी आपकी लाइव फिजिक्स की क्लास। सही है ना भाई। बाकी केमिस्ट्री और इंग्लिश के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले दिन ही मिल जाएंगे, यानी कि केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स और इंग्लिश के सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में हम फर्स्ट डे ही प्रोवाइड कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा कि भाई आपकी चॉइस होगी, आप अपने हफ्ते के अंदर 2 दिन उसका शेड्यूल बना के उनकी तैयारी साथ साथ खुद से करते रहोगे। सही है ना। इसके अलावा कोई भी मसले मसाइल होंगे आपको जनरल नॉलेज रिलेटेड, तो जनरल नॉलेज के टेस्ट प्लस जनरल नॉलेज की तमाम पीडीएफ्स, तमाम नोट्स, वो भी सॉफ्ट कॉपी के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि भाई कराची यूनिवर्सिटी के अंदर 20 नंबर का पोर्शन आता है, यानी कि जितना इंपॉर्टेंट मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश होती है कराची यूनिवर्सिटी साइड के ऊपर, उतनी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज का पार्ट भी होता है। तो कराची यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए हम लोग जनरल नॉलेज के स्पेशल टेस्ट रेडी करवाएंगे, वो भी आपको इंशाल्लाह साथ साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सही है मेरा बेटा। अच्छा दूसरे नंबर के ऊपर भाई फीस आपने कैसे पे करनी है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि भाई देखो 8 सितंबर से पहले आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। 8 सितंबर से पहले तक डिस्काउंट फीस है 5000 रुपीज, यानी कि 8 सितंबर से पहले तक अगर आप फीस पे करो तो 5000 रुपीज पे करोगे। आफ्टर दी 8 सितंबर जो फीस आपको पे करनी पड़ेगी 6000, और उसकी रीजन मैं पहले बता चुका हूं। फीस पे करने का तरीकेकार क्या है, ये आपके सामने नंबर आ रहा है 030327855025। इस नंबर के ऊपर कॉल करते रहोगे तो बेटा कोई कॉल रिसीव नहीं करेगा, पहले बता रहा हूं। ये मेरे असिस्टेंट का नंबर है, अब मैंने नंबर असिस्टेंट को दे दिया है। कहने का मकसद ये कि आपने इस नंबर के ऊपर जैज कैश अकाउंट भी मौजूद है, इजी पैसा अकाउंट भी मौजूद है।
आपने इस नंबर के ऊपर 5,000 रुपीज, अगर आप 8 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आपने इस नंबर के ऊपर पेमेंट करनी है 5,000 रुपीज। और फिर जो भी आपके पास, जब आप पेमेंट कर दोगे ना इजी पैसा है जैस कैश, तो आपके पास एक मैसेज आएगा। अगर आपने खुद से पेमेंट नहीं करी, आप दुकानदार से आके करवा रहे हो, तो दुकानदार का मैसेज आएगा। आपने उस मैसेज को कैप्चर करके मुझे सेंड कर देना है। आपने उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके, उसकी पिक्चर लेके आपने मुझे वो सेंड कर देना है, इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है, इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप। तो भाई मैं 1 या 2 घंटे में जब क्लासेस से फारिग होऊंगा, मैं उसको देखूंगा, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगी। और ये वन टाइम पेमेंट है, आपको मंथली पेमेंट नहीं करनी बेटा। यानी कि कंप्लीट कोर्स की फीस सिर्फ 5,000 रुपीज है। तो वो जो बच्चे अक्सर मुझसे कहते हैं ना सर 5,000 रुपीज इतनी ज्यादा फीस रख दी, तो बेटा जूम की जो एक आईडी होती है ना अबव 100, उसके 10,000 रुपए महीने के देने पड़ते हैं। जो हमारे पास अल्लाह भला करे जो पर्टिकुलरली गूगल क्लासरूम होता है, उसके 8,000 रुपए देने पड़ते हैं। जो हमारे पास सिंपल तरीके से अल्लाह भला करे ये गूगल ड्राइव होती है, इसके 12,000 रुपए महीने के देने पड़ते हैं। कहने का मकसद ये कि भाई अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हो, 35,000 रुपए आप पूरे कोर्स के भरोगे, यहाँ पे 5,000 रुपए पूरा कोर्स मिल रहा है। खुदा का खौफ करो मेरा बेटा, इससे मतलब आसान चीज में और क्या दे सकता हूँ। यार मेरी जितनी कैपेसिटी है, बाखुदा मैं उतनी कैपेसिटी के अंदर काम कर रहा हूँ, सही है ना। तो इससे आसानी मैं आपके लिए पैदा नहीं कर सकता। तो भाई तरीकेकार क्या है फीस पे करने का? इस नंबर के ऊपर जैस कैश है, इजी पैसा। एक चीज अपने जहन में रखिएगा बेटा, मैंने जो शर्त रखी है 6,000 वाली किसी वजह से रखी हुई है, क्योंकि बच्चे अक्सर लेट पेमेंट कर रहे होते हैं, और जब वो लेट पेमेंट करते हैं तो ट्रांजेक्शन फंस जाती हैं। ट्रांजेक्शन अगर फंस जाएंगी तो बेटा आपका नुकसान होगा। जब तक आप मेरे पास पेमेंट रिसीव नहीं होगी, मैं आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाऊंगा। कहने का मकसद ये है कि आपकी कोशिश होनी चाहिए जल्द से जल्द ट्रांजेक्शन कर दें या जल्द से रजिस्ट्रेशन करवा दें, क्योंकि अकाउंट लिमिट्स हमारी जो होती है बहुत जल्द फिल आउट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो बहुत जल्दी फिल आउट हो जाती है। तो आपने काम ये करना है कि आप या तो इस नंबर पे कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप उससे इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके बैंक अकाउंट भी ले सकते हैं, तो आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी कोई मसले की बात नहीं होगी इंशाल्लाह। तो बेटा पेमेंट करने का तरीका एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि भाई इस नंबर के ऊपर आपके पास जैस कैश अकाउंट भी मौजूद है, इजी पैसा अकाउंट भी मौजूद है। इस नंबर के ऊपर आप रिक्वायर्ड फीस जो 5,000 रुपीज है, 8 सितंबर से पहले तक आपने उस नंबर पे सेंड कर देनी है। और जब आप सेंड कर दोगे जैस कैश इजी पैसा, तो एक ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिलेगी, एक मैसेज आपके पास आएगा जिसमें कंफर्मेशन मैसेज होगा। आपने वो मैसेज पे मुझे भी सेंड कर देना है, क्योंकि जब आप किसी को पेमेंट भेजते हो तो वैसा ही मैसेज मेरे पास भी आएगा, तो मैं मिला के चेक कर लूंगा बाकी आपने पैसे भेजे भी या नहीं भेजे हैं, सही है ना भाई। और कैसे आप मुझे भेजोगे? जब आप पैसे ट्रांसफर कर दोगे इस नंबर के ऊपर, तो इसी नंबर के व्हाट्सएप के ऊपर आपने वो पर्टिकुलर मैसेज सेंड कर देना है। और फिर खुदारा थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं जैसे ही फारिग होऊंगा इंशाल्लाह आपका मैसेज देखने के बाद आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। नहीं तो आप उससे मेरा बैंक अकाउंट नंबर भी मांग सकते हैं, तो इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप उससे वो नंबर भी ले सकते हैं। तो आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो को आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो हमने क्या डिस्कस करा कि भाई खुदारा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक फाइनल मौका है, और ये फाइनल जो आपके पास तरीकेकार आ रहा है वो आ रहा है कराची यूनिवर्सिटी का। कराची यूनिवर्सिटी का यूबीआईटी हो, केमिकल हो, अप्लाइड फिजिक्स हो, फिर भी बहुत सौ से बेहतर है तो खुदारा या केयूबीएस हो, इनके लिए तैयारी करनी है आपने। अगर आप कराची यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो, आपका जो पेपर आएगा आपके इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से आएगा, बस जनरल नॉलेज यहाँ पे एक्स्ट्रा होती है। तो आपको इन तमाम की तमाम चीजों की तैयारी करवाई जाएगी। इसके अंदर हर चैप्टर वाइज टेस्ट शामिल होंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट के हम चैप्टर वाइज टेस्ट भी कंडक्ट कर रहे होंगे। बेटा बाखुदा वो चैप्टर वाइज टेस्ट मैंने अपनी जेब से बनवाए हैं, 28,000 से लेके मुझे 40,000 तक की वो रेंज पड़ी थी, सही है ना भाई। ये कहने का मकसद ये कि इस पर्टिकुलर बैच के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे। ना सिर्फ ये होगा बल्कि मॉक टेस्ट भी मैं कंडक्ट करूंगा, बल्कि जनरल नॉलेज जो यहाँ पे एक नई चीज होती है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चा अप्लाई कर रहा होता है, तो इंशाल्लाह मैं जनरल नॉलेज की टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा। तो तमाम का तमाम पैकेज जो है सिर्फ 5,000 रुपीज का है, अगर आप 8 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और आफ्टर 8 सितंबर इसकी फीस मैंने क्या कर दी है, 6,000 रुपीज कर दी है। और उसके पीछे लॉजिकल रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लास्ट में बेटा बस एक छोटी सी बात कहूंगा, और वो ये होगी कि भाई इस बैच के अंदर फायदा एडमिशन लेने का ये होगा कि आपको तमाम का तमाम एक पैटर्न समझ में आएगा। अगर आपने एनईडी की तैयारी सेल्फ में करके देख ली या किसी और मशहूर कोचिंग में करके देख ली, तो बेटा आपको फायदा नहीं मिला होगा, पहले आपको बता रहा हूँ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के अंदर इस दफा जो मेरे हाईएस्ट स्टूडेंट के स्कोर नंबर आए हैं वो 98 नंबर आए हैं। मेरे यूट्यूब पे जाकर देख लो, उसका नाम सब मैंने डाला हुआ है। यानी कि मेरी जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके जो स्टूडेंट के नंबर आए हैं वो 98 नंबर आए हैं। एनईडी की तारीख में इतने नंबर किसी के नहीं आए होंगे, पहले बता रहा हूँ। यानी कि एनईडी की हिस्ट्री के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर है जो इस बार हमारी स्टूडेंट के आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत जल्द उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा अपने रिजल्ट के स्टैट्स के ऊपर कि हमारे इस दफा 2022 के अंदर हमारे कितने स्टूडेंट नस्ट के अंदर गए, कितने आईबी में गए, कितने एनईडी के अंदर गए। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ मैं। कहने का मकसद ये कि भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी, तो अगर आप इस पर्टिकुलर बैच में आएंगे तो आप एक पैटर्न के ऊपर तमाम चीजों को समझेंगे, तमाम चीजों को पढ़ेंगे। आई होप कि इस बात को समझ सके। अगर आप बैच में नहीं आना चाहते तभी मैंने सारी चीज डाली हुई है, आप स्टिल तैयारी कर सकते हैं भाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, जीके की चीजें मैं हर चीज वैसी प्रोवाइड कर देता हूँ बच्चों को। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से कोई मसला नहीं है कि आप मेरे बैच में आते हैं नहीं आते हैं।
अगर आते हैं तो आप ये एतबार करके आते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सीखोगे यहाँ पे, क्योंकि लाइव मैथ्स पढ़ने का मजा ऑब्वियसली कुछ और ही होता है। तो इसी बात पे लेक्चर को एंड करूंगा। आई होप आप जहां हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज, कि आप मेहनत से कामयाबी हासिल करें और जिंदगी की किसी मोड़ पे अगर मुलाकात हो, आई होप कि आप मुझे प्राउड फील करवाएं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।